हेलो व्यूअर्स, प्यारे बच्चों। फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.5 क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। इसमें लिखा है फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव an infinite number of solutions। इसका मीनिंग ये हुआ कि A और B के किन मानों के लिए ये जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। प्यारे बच्चों, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें इन दोनों इक्वेशन में ए और बी की वो वैल्यूज फाइंड आउट करना है जिसके लिए इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हों, मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो। तो बच्चों देखते हैं कैसे करेंगे। इट्स वेरी इजी। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में दोनों इक्वेशन लिखते हैं जनरल फॉर्म में। तो 2x प्लस 3y 7 को इधर लेके आइए, माइनस का 7 इक्वल टू 0 एंड a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई। और देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ करूँ तो ये पूरी की पूरी जो क्वांटिटी लिखी हुई है ब्रैकेट के अंदर, ये अभी कैसी है? पॉजिटिव। और जब मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगा तो प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस। तो माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों गिवन इक्वेशंस को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। तो सबसे पहले क्या करें? कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करके निकालते हैं a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू। तो लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग विथ, इसके साथ कंपेयर करें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो लिखिए बच्चों, ये जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, इसकी कंपैरिजन हम इसके साथ में करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के साथ में। फर्स्ट इक्वेशन की कंपैरिजन फर्स्ट इक्वेशन के साथ, सेकंड इक्वेशन की कंपैरिजन सेकंड इक्वेशन के साथ। तो x के साथ में कितना है? 2। तो a1 इक्वल टू 2, y के साथ कितना है? 3। तो b1 इक्वल टू 3, कांस्टेंट माइनस 7, तो c1 इक्वल टू माइनस 7। बच्चों फर्स्ट इक्वेशन की फर्स्ट इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करके हमने a1 b1 c1 का मान निकाल लिया। अब सेकंड इक्वेशन की कंपैरिजन सेकंड इक्वेशन के साथ करते हैं। x के साथ क्या है? a माइनस बी, a2 की वैल्यू a माइनस बी, y का कोफिशिएंट कितना है? a प्लस बी, तो b2 इक्वल टू a प्लस बी। कॉन्स्टेंट क्या है? कॉन्स्टेंट ये है पूरा का पूरा, तो क्या लिख सकते हैं? माइनस टाइम्स 3a प्लस बी माइनस का 2। तो बच्चों हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकाली, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें ए और बी की ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करना है जिनके लिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते कब हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस will have infinite solution if given pair of equations will have infinite solutions if। और कंडीशन क्या होती है? वो कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। यानी
इसका मीनिंग ये हुआ कि A1/A2 का रेशो, B1/B2 का रेशो, C1/C2 का रेशो तीनों आपस में कैसे हो, इक्वल। तो प्यारे बच्चों अब हम क्या करते हैं कि इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो इसमें वैल्यू पुटअप कीजिए, इसको रब कर देते हैं। चलिए तो रखिए A1/A2 है ना। लेकिन प्यारे बच्चों अगर हम A1/A2 लेंगे, चलो देखते हैं। तो A1/A2 का मतलब कितना है, A1 की वैल्यू कितनी है 2, A2 की वैल्यू कितनी है A-B इक्वल टू B1/B2, B1 की वैल्यू कितनी है B1 इक्वल टू 3 और B2 की वैल्यू कितनी है A+B इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी है -7 और C2 की वैल्यू कितनी है माइनस टाइम्स 3A + B -2, माइनस से माइनस कैंसिल। प्यारे बच्चों बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है। आप ये देखो दिस पार्ट यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो अल्टीमेटली ये फर्स्ट वाला लास्ट वाले के भी इक्वल टू होगा। हम एक काम कर सकते हैं कि इसको इसके इक्वल ले लो तो एक इक्वेशन बन जाएगी, इसको इसके इक्वल ले लो तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। और जब हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी तो दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना आता है। तो क्या करें, सबसे पहले फर्स्ट इक्वल टू सेकंड ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि सिंस 2/A-B इक्वल टू 3/A+B। सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो A-B का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 3A-B इक्वल टू A+B का 2 से होगा तो 2 × A+B और ये आ गया हमारे पास 3A माइनस का 3B इक्वल टू 2A प्लस का 2B। अब क्या करें, 2A को इधर लेकर 2A को इधर ट्रांसफर करते हैं तो 2A किसका हो जाएगा माइनस का -3B, 2B को इधर लेके आएंगे तो 2B किसका हो जाएगा माइनस का इक्वल टू 0 और 3A माइनस का 2A A बचेगा माइनस का 3B माइनस का 2B माइनस का 5B इक्वल टू 0 एंड दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट। A माइनस 5B इक्वल टू 0 आ गया, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई प्यारे बच्चों। अब क्या करें, अब हम बनाते हैं सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे बताइए। सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए अब हम क्या करते हैं कि सेकंड इक्वल टू थर्ड ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि सिंस 3/A+B इक्वल टू 7/3A+B -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई पूरे के साथ तो 3 टाइम्स 3A+B -2 इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई A+B के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 3 3 9 A प्लस 3 का B के साथ 3B माइनस 3 6 इक्वल टू 7 का A के साथ 7A प्लस 7 का B के साथ 7B। अब क्या होगा 9A इसको ट्रांसफर करके लाइए माइनस का हो जाएगा प्लस 3B 7B को ट्रांसफर करके लाइए माइनस का हो जाएगा माइनस का 6 इक्वल टू 0। इसको आगे सॉल्व कीजिए 9A माइनस 7A 2A 3B माइनस 7B 4B माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड दिस इज अवर इक्वेशन सेकेंड। प्यारे बच्चों वैसे हम इसमें 2 का डिवाइड कर सकते हैं ना, हम इसमें 2 का डिवाइड कर सकते हैं एंटायर इक्वेशन में, तो लेकिन छोड़ो जरूरत नहीं। अब बच्चों हमारे पास A और B में 2 इक्वेशन आ गई। अब मुझे एक बात बताइए कि जब हमारे पास A और B में 2 इक्वेशन आ गई तो क्या हम इन 2 इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं क्या, ये इक्वेशन बने बताइए।
हमने आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना सिखाया है, उसका फॉर्मूला भी बताया है x अपॉन बी सी माइनस बी सी इक्वल टू वाई अपॉन सी ए माइनस सी ए इक्वल टू 1 अपॉन ए बी माइनस ए बी, और 12 21 लगा देते हैं। और हमने आपको ये भी बताया है कि हम उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे x इक्वल टू बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, और y इक्वल टू सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। तो डिपेंड ऑन यू, आप इसको कैसे भी कर सकते हैं। सपोज अगर हम इसकी दोनों इक्वेशन की अगर हम कंपैरिजन करें जनरल इक्वेशंस के साथ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिलेगा? देखो बच्चों, तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -5, b1 इक्वल टू -5 और c1 इक्वल टू 0। c1 इक्वल टू 0 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए 0। अब a2, तो a के साथ कितना है 2, b2, b के साथ कितना है -4, c2 माइनस का 6। तो बच्चों ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ना, कंपैरिजन जो हम करते हैं वो मैंने जनरल इक्वेशंस नहीं लिखी, डायरेक्ट मैंने कंपैरिजन कर दिया। अब क्या करें? अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला क्या है? देखिए, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है फॉर्मूला? x इक्वल टू, डायरेक्ट लगा रहा हूँ मैं फॉर्मूला, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। इसमें आप वैल्यू पुट अप कर दीजिए, तो b1 c2, तो b1 की वैल्यू कितनी है -5 और c2 की वैल्यू कितनी है -6, माइनस b2 की वैल्यू कितनी है -4 और c1 की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन a1 की वैल्यू कितनी है 1 और b2 की वैल्यू कितनी है -4, a2 की वैल्यू कितनी है 2 और b1 की वैल्यू कितनी है -5। इसको सॉल्व कीजिए प्यारे बच्चों, माइनस माइनस प्लस, 5 6 जा 30, माइनस माइनस प्लस, 4 का 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, -4 बन जा 4, माइनस माइनस प्लस और 2 5 जा 10, कितना आया 30 अपॉन 10 में से 4 को माइनस करेंगे 6, 6 5 जा 30 इक्वल टू 5। इसका मीनिंग ये हुआ प्यारे बच्चों कि x की वैल्यू, अच्छा देखिए 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 प्यारे बच्चों, एक बात बताइए कि जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y वेरिएबल्स में होती हैं तो हम x की और y की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारी दोनों इक्वेशन हैं गौर से देखिए, क्या वो x y में हैं या a एंड b में हैं? ऑब्वियसली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन किस में हैं, a एंड b में, तो ये किसकी वैल्यू होगी a की, है ना। तो देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट a इक्वल टू 5। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों? अब हमें निकालना है b की वैल्यू। तो b की वैल्यू निकालने के लिए b का फॉर्मूला लगाते हैं, b का मतलब y का। तो y का फॉर्मूला क्या बताया था हमने आपको? b इक्वल टू c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, वैसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, है ना। तो c1 कितना है 0 मल्टीप्लाई a2 कितना है 2, c2 कितना है -6 और a1 कितना है 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। इसको देखिए a1 b2 माइनस a2 b1, तो क्या हमें दोबारा से वैल्यू पुट अप करनी पड़ेगी? नो, हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, कितना 6। तो कितना आया देखिए जरा, 0 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस माइनस प्लस 6 बन जा 6 अपॉन 6, ठीक है। तो कितना आ गया 6 अपॉन 6 यानी 1।
इतना आ गया हमारा b इक्वल टू 6/6 यानी कि 1, b इक्वल टू 1। प्यारे बच्चों, hence what we have got, तो hence the required value of a equal to 5 and b equal to 1। तो ये हमारा आंसर आया। हाँ प्यारे बच्चों, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन आई थिंक। दिस वाज फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट वी विल डू द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, चलिए जब तक इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग।